सर ठीक हो? थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, आपने न्यूज़ एंड व्यूज़ को टाइम दिया। सर एक तो आपकी सोच को हम सलाम पेश करते हैं कि मियाँ वाली के अंदर एक मुनफरिद तमाम सहूलियात से आरास्ता डेंटल जोन कैम्प किया है। बाहर हमने लाइब्रेरी भी देखी, एसी भी की सहूलत भी देखी, लॉन्च में टेलीविज़न लगा हुआ है। तो आज के इंटरव्यू का मकसद आपका ये डेंटल जोन मुतारिफ़ कराना था। तो सर इतना आलीशान डेंटल जोन बनाने की वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि न्यूज़ एंड व्यूज़ ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्लेटफार्म पे मुझे सामीन से बात करने का मौका दिया। उस्ताद मोहतरम, मेरा शुरू से जब से मैंने समझने बूझने के काबिल हुआ हूँ तो तब से मेरी एक आदत है कि जो भी काम किया जाए उसको खूबसूरती से किया जाए। मैं अमूमन अपने दोस्तों को कहा करता था कि मैं जो भी काम करूँगा उस काम में कम से कम ज़िला लेवल में लोग मुझे जानते होंगे। अगर मैं टेलर बनूँगा, आपकी शनाख्त कि मेरा ये बिलीफ है कि अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हर इंसान पर ये फ़र्ज़ है कि वो जो भी काम करे वो इतना प्यारा करे कि लोग उसको उसके काम से जाने। तो चूँकि मैं डेंटल सर्जन बना, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, डॉक्टर बन गया, तो फिर मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं मियाँ वाली में एक ऐसा डेंटल सेटअप दूँ कि अगर मेरे अमेरिका और इंग्लैंड के दोस्त आएँ मियाँ वाली में और वो मेरा डेंटल क्लिनिक विज़िट करें तो एक दफ़ा वो ये भूल जाएं कि ये मियाँ वाली में क्लिनिक है या अमेरिका इंग्लैंड में है। तो फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, मेरी मदद की और मैं करते करते ये तकरीबन 3 साल पहले मैंने जब ये बनाया था उस वक्त इस पर कुछ तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए ख़र्च हुए थे। और मेरा ये दावा है कि शायद ही सरगोदा डिवीज़न में इतना खूबसूरत सेटअप किसी का हो। हाँ, क्लिनिक का एक कमरा खूबसूरत होना एक अलग चीज़ है, लेकिन पूरे का पूरा क्लिनिक जिसमें आपका वेटिंग हॉल हो गया, जिसमें आपकी रिसेप्शन हो गई, जिसमें आपकी ख़वातीन की माँ बहनों बेटियों के लिए जो जगह है उसका हो गया, फिर जिस जगह पे आपने पेशेंट को डील करना है, इस सारी चीज़ों को कंपोनेंट्स को मिला के क्लिनिक बनता है। तो इस लेवल का क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी तक नहीं है, लेकिन मेरी दुआ है और ये ख्वाहिश है कि जो लोग भी आप क्लिनिक बना रहे हैं वो इससे भी खूबसूरत क्लिनिक बनाएं, क्योंकि मैं चाहता था कि इससे तहरीक मिले और लोग अच्छे क्लिनिक बनाना शुरू कर दें। जी सर ये तो समझ आता है कि बेहतरीन सोफ़े लगे हुए हैं, एसी की सहूलत है, टेलीविज़न भी लगा हुआ है ताकि जो आपके वेटर्स हैं, मरीज़ हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार उनके लिए तकलीफ़ का बायस ना हो। बाहर लाइब्रेरी भी बनी हुई है, इसके पीछे क्या सोच कर फरमाया? जो लाइब्रेरी है, बेसिकली जो हमारा क्लिनिक है ये अकले कुल कोई भी नहीं होता, हर कोई किसी न किसी से मुतासिर होता है। ये डेंटल क्लिनिक मैंने रहमान एंड रहमान डेंटल सर्जन से मुतासिर होकर बनाया था। मेरे दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा क्लिनिक है, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन एलीट सेटअप है, उसको देखकर मैंने ये बनाया। जब ये बनाया तो चूँकि आप सामने बैठे हुए हैं मुनासिब नहीं लगता, खुशामद में आ जाती है ये चीज़। लाइब्रेरी वाला जो आइडिया है वो आप लोगों को देख कर आया कि जब आप लोगों ने अल अंसार वेलफेयर फाउंडेशन के ऑफिस में जब लाइब्रेरी बनाई तो मैंने और मेहरबान ने ये सोचा कि यार हमारा बहुत बड़ा क्लिनिक है, वेटिंग हॉल भी काफ़ी है, जगह भी बहुत है, हमसे जो प्यार करने वाले लोग हैं वो भी लिटरेरी लोग हैं, किताबों का भी मसला नहीं है, तो हम भी 2-3 अलमारियाँ लगा देते हैं और किताबें रख देते हैं। तो ये मैंने पोस्ट में भी लिखा था जब पोस्ट लिखी थी, और अब भी ये कह रहा हूँ कि मेरी जो मोटिवेशन है लाइब्रेरी की वो आप लोग हैं। एक मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर खलील और रहमान साहब, कमर मुशानी वाले, हल्का अदब के नाम से उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है, और तीसरे जो हैं वो फ़रूक आदिल साहब हैं ईसा खैल से, उन्होंने सबसे पहले ये जो चेयर आपको नज़र आ रही है इसको डेंटल चेयर कहा जाता है। डेंटल चेयर ये पूरी दुनिया में इसे डेंटल यूनिट भी कहते हैं, डेंटल चेयर भी कहते हैं। डेंटल चेयर जो है वो डॉक्टर की पहचान है, हम सारा काम इसी पे मरीज़ को बैठा के करते हैं। ये ऊपर नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है और ये नीचे भी होता है। ये पूरे का पूरा आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिक एक सेटअप होता है इसका, ठीक है। पीछे भी होता है, आगे भी होता है। इसके साथ एसेसरीज़ जुड़ी होती हैं,
जिससे हम दांतों को साफ़ करते हैं वो जुड़ी होती है, जिसके साथ हम दांतों को रगड़ते हैं वो जुड़ी होती है, जिसके साथ हम दांतों को रगड़ कर उसके ऊपर कैप लगाते हैं वो होती है, जिससे हम दांत को साफ़ करके फिलिंग करते हैं वो इसके साथ अटैचमेंट होती है। एवरीथिंग इसी के साथ अटैच्ड होती है। ये कैमरा होता है जो इसके साथ लगा होता है। इस कैमरे का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक पेशेंट को आप समझा रहे हैं कि आपके दांतों की हालत अच्छी नहीं है और उसको समझ नहीं आ रही, तो इस कैमरे से हम उसको अपने मुंह के हालात दिखा देते हैं, आसानी होती है उससे। बाकी ये जो आपको कपबोर्ड नज़र आ रही है, इसके अंदर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ चेकअप वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई प्रोसीजर्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये हर किसी के पास होते हैं, हर डॉक्टर के पास। जो मेजर चीज़ होती है ना डॉक्टर के पास जो होनी चाहिए वो है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव ये क्या है? ऑटोक्लेव होता है जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं। आप लोग चूँकि आए हैं तो ये आज ही हमने इसकी स्टरलाइजेशन की है। ये होता है ऑटोक्लेव। ये मैंने 2 ऑटोक्लेव रखे हुए हैं जी। ये ऑटोक्लेव होता है, ये इसके अंदर हम ट्रे रखते हैं, धोने के बाद हम ट्रे रखते हैं और उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम रखते हैं। अच्छा, जो गौर करने वाली बात है, जो नोट करनी है आपने, सबसे पहली बात है उस्ताद मोहतरम आपके प्लेटफार्म से ये मैं अवाम उन्नास को बताना चाहूँगा कि किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं आप, डेंटल क्लिनिक पे या दूसरे क्लिनिक पे, तो ये ऑटोक्लेव ये पीछे भी है आपके, ये 2 रखे हुए हैं मैंने। ये ऑटोक्लेव उस क्लिनिक पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बुनियादी ये अगर नहीं है किसी क्लिनिक पे, तो चाहे अमेरिका से प्रोफेसर भी बैठा हो तो वो आपसे वफ़ादार नहीं है, उससे आपको खैर नहीं मिलनी। ये होना चाहिए। उसके बाद आप जिस भी क्लिनिक पे जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स को देखें कि क्या वो वैसे ही उन्होंने रखे हुए हैं या ये, इसको हम कहते हैं सर्जिकल पाउच। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इंडिकेटर आपको बताता है कि स्टरलाइजेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। ये पड़ताल करता है पाउच कि क्या आपका ऑटोक्लेव काम कर रहा है या नहीं। ये इंडिकेटर बने हुए हैं, ये लिखा होता है कि ये डार्क ग्रीन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सामने आपके है डार्क ग्रीन। जी बिल्कुल। बच्चे एक सर्जिकल पाउच दीजिएगा जो इस्तेमाल नहीं हुआ अभी। मैं अभी आपको उसका पाउच का दिखाता हूँ। ये ऑटोक्लेव है, ये हर डेंटल क्लिनिक की जीनत होना चाहिए। और ये चूँकि बहुत एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो डंडी मार जाते हैं, और जैसे हमारे मुआशरे में चल रहा है वो चलाते रहते हैं। ये सर्जिकल पाउच है, ये जब इसमें हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो ये इसके अंदर डालते हैं, ऐसे इसके अंदर डालते हैं जी। इधर से ये स्टिकर उतारते हैं और इसको चिपका देते हैं। अब इसका आप देखें कि इसका क्या रंग है, ज़रा गौर से देखिएगा। ये ब्लू है और इसका क्या रंग हो गया आप ज़रा देखें, ग्रीन है। और ये लाइन लिखी हुई है कि जब आप स्टरलाइजेशन करेंगे तो ये ब्लू से किस रंग में चला जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब इसका ये मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स मैं अपने आप पे, अपनी वालदा पे, अपने वालिद पे, अपने आने वाले हर मोहतरम क्लाइंट पे यूज़ कर सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन। इन इंस्ट्रूमेंट से मरीज़ को हेपेटाइटिस, एड्स, किसी भी दूसरी बीमारी के लगने का चांस नहीं है। ये यानी कि ह्यूमन जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें इससे बड़ी कोई परहेज़ नहीं कर सकता डॉक्टर। इससे बड़ा डॉक्टर कोई भी अपने कस्टमर से वफ़ादार नहीं हो सकता। तो ये आपसे मैं फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे लोगों को अवेयरनेस दें कि जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जिसको आप लायक समझते हैं उसी के पास जाएं। लेकिन ये आपका राइट है कि उस डॉक्टर से पूछें कि सर क्या आपके पास ऑटोक्लेव है। अगर वो कहे नहीं है तो उसे कहें कि सर अगर हम आपके पास नस्लों से आ रहे हैं तो आप हमारे साथ इतनी वफ़ा करें कि 4-5 लाख कि मीठा खाने से दांत ख़राब होते हैं, इसमें कितनी सदाकत है या क्या मसला है। इसके अलावा सर ख़ुसूसन हम बच्चों को देखते हैं, क्योंकि मेरा स्कूल से ताल्लुक़ है, बच्चे आते हैं वो बोलते हैं, तो अक्सर बच्चों की दाढ़ें छोटी उम्र में ख़राब हो रही होती है। या आप क्या समझते हैं कि लोकली हमारे मियाँ वाली में दांतों के कौन से मसाइल आ रहे हैं? सबसे पहली बात है कि अगर आप 1400 साल पीछे जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ताज सर पे रखा और वो इस दुनिया में हमें समझाने के लिए आए, तो उन्होंने जितने भी रोशन जो उनके जुमले हैं, जो उनके इरशादात हैं, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, तालीमात हैं, उन पे अगर गौर करें तो उन्हीं में सब कुछ पोशीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुछ भी खाने के बाद कुली करेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा।
तो मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि दांतों को कोई चीज़ भी ख़राब नहीं कर सकती, तब तक नहीं कर सकती जब तक आप सफाई करते रहते हैं। मसलन आप मीठा खाएं, आप सारा दिन हलवा खाते रहें, कोई बात नहीं, आप सारा दिन मिठाई खाते रहें, आप सारा दिन पतीसा खाते रहें, आप सारा दिन गुड़ खाते रहें, लेकिन अगर सोने से पहले आप तसल्ली से ब्रश कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके दांत कभी ख़राब नहीं होंगे। होता ये है कि हम सीधे साधे लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स ने भी अवेयरनेस नहीं दी और हमें भी ख्याल नहीं था, तो हम क्या करते हैं कि हम सुबह सवेरे ब्रश कर लेते हैं और रात सोने से पहले हम निस्वार भी करते हैं, कोई मिठाई भी खाते हैं, खजूर भी खाते हैं, हम सोते वक्त ब्रश नहीं करते। सबसे ज़्यादा नुकसान नींद के दौरान होता है। अभी मैं बातें कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मेरे होंठ हिल रहे हैं, मेरी ज़बान हिल रही है, तो ये मेरे दांतों को साफ़ कर रहे हैं और कीड़े को मेरे दांतों पे, मेरे जागते हुए दांतों पे कम अमल करने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं सो जाता हूँ तो मेरे होंठ भी सो जाते हैं, मेरी ज़बान भी सो जाती है और मेरे दांत एक महलूल के अंदर डूबे रहते हैं सारी रात। और उस महलूल में आप देखें कि उसमें शक्कर हो, उसमें दूसरे फूड पार्टिकल्स हों, तो वो क्या करते हैं कि बैक्टीरियाज को वो खाना देते हैं। समझें आपने उनकी दावत कर दी है, तो वो दावत भी उड़ाते हैं और वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो बैक्टीरियाज तेज़ाब पैदा करते हैं। उस तेज़ाब की वजह से हमारे दांतों में सुराख होते हैं, जिसे हम कहते हैं घुंड लग गया है। हाँ, तो सफाई अगर करें हमारे लोग, सफाई बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से। बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चों को ऐसे है कि बच्चों पे आपको जो रात सोने से पहले ब्रश है उसको फ़र्ज़ कर देना चाहिए और बच्चों को हर रोज़ 1 या 2 दफ़ा गर्म पानी में नमक मिलाकर कुलियाँ भी करानी चाहिए। मैं अमूमन कहता हूँ, तकरीबन मैंने 2.25 लाख पेशेंट देखे होंगे आज तक जब से डॉक्टर बना हूँ, तो मैंने हर पेशेंट की पर्ची पे 2 बातें लाजमी लिखी हैं। एक मैंने लिखा है कि गर्म पानी में नमक मिलाकर कुलियाँ किया करें और दूसरी बात मैं ये लिखता हूँ कि रात सोने से पहले ब्रश किया करें। और ये मेरा दावा है कि जो लोग रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं और हर रोज़ 1 दफ़ा गर्म पानी में नमक मिलाकर कुलियाँ करते हैं तो उनको फिर हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर मशवरा देते हैं कि निकलवा लो जी, कोई कहता है जी ना निकलवाओ जी, सारे दांत आपके हिल जाएंगे, पूरा दाढ़ ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? असल में अलमिया ये है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे जब लोगों को दांत पर दर्द होता है ना, तो उससे पहले 1.5 साल पहले का दांत को नुकसान होना शुरू हो चुका होता है। मसलन मुझे अगर आज दर्द हुआ है तो इसका ये मतलब है कि 2019-18 में मेरे दांत में कीड़ा लगना शुरू हो गया था। अब वो इतना अरसा हो चुका होता है कि आपके दांत का बहुत नुकसान हो चुका होता है, तो दर्द होना शुरू हो जाता है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब दर्द शुरू होगा तो आपने फ़ौरन कुछ ना कुछ करना है। तो उसके लिए आप पैनाडोल, एनसेड, ब्रूफिन, डेक्लोरान कोई भी गोली ले लें और साथ आप क्या करें कि हल्के गर्म पानी में नमक मिलाकर कुलियाँ शुरू कर दें। घर में कोई आपका बुज़ुर्ग है, कोई नमाज रोज़े का पाबंद है, तो उसे कहें कि कोई कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करके छू कर दे। उसके बाद आप जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने क्या करना है कि हम जब आप हमारे पास आते हैं तो डॉक्टरी ये है कि हम आपको ऐसा रास्ता बताएं जिस पे आपका वक्त भी कम खर्च हो, आपका पैसे भी कम खर्च हो और आपको मुनाफा भी ज़्यादा हो। मसलन आप आते हैं, आपके दांत में दर्द है और आप रेडी लगाते हैं, मैं कहता हूं कि जी इसका आप रूट कैनाल करवा लें। अब रूट कैनाल का 10,000 फ़ीस है, फिर रूट कैनाल के बाद उसके ऊपर एक कवर चढ़ाते हैं, उस पर 5,000 लगता है, तो 15,000 हो गया। ये रूट कैनाल भराई करना है? रूट कैनाल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें दुखी दांत को, जिसके बचने के चांस होते हैं, उसको हम सुराख करके उसकी जड़ों का इलाज कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, ढीठ हो जाता है, डेड हो जाता है, उसमें ठंडे मीठे को सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। फिर उसके ऊपर हम टोपी चढ़ा देते हैं जिसको क्राउन कहते हैं। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के मुख्तलिफ़ रेट्स हैं, 7-8 हज़ार से लेकर 15,000 तक टोटल ख़र्च आएगा एक दांत पे। अब आप रेडी लगाते हैं, आपका महीने के जो अखराजात हैं घर के वो 7,000 के हैं। तो मैं ये देखूँगा कि यार ये अगर एक दांत इनका निकल जाए तो इनकी सेहत पे तो असर नहीं पड़ेगा, क्या इनकी स्माइल पे मुस्कुराएंगे तो बुरे तो नहीं लगेंगे, क्या इसकी वजह से कोई और इनको घाटा तो नहीं होगा। तो मैं फिर क्या कहूँगा कि उस्ताद मोहतरम आप ऐसे कर दें कि इस दांत को निकलवा दें। अगर आप खाते पीते घर से हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको दोनों ऑप्शन दूँगा कि सर आप इसको बचा भी सकते हैं, इतना खर्च आएगा आपको, और आप इसको निकलवा के नया भी लगवा सकते हैं, इतना खर्च आएगा।
तो बेसिकली ये होता है कि अमूमन मियाँ वाली में 90% से ज़्यादा लोग आते ही तब हैं जब उनका दांत और उनके दाढ़ को निकलवाने के अलावा आप दांत ख़राब होने से पहले अपने दांतों का ख्याल कीजिए और जो बातें बताएं कि सुन्नत रसूल पे अमल करके मिसवाक करें या नमक डालकर कुल्ली करें ताकि आपके दांत ख़राब ना हो, क्योंकि जब ख़राब हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर्स तो उसका इलाज करती हैं लेकिन इन्हें ख़राब होने से बचाइए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया न्यूज़ एंड व्यूज़ का। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ उस्ताद अज़मतुल्लाह ख़ान को अल्लाह हाफ़िज़।